वेलकम वंस अगेन, यू आर वाचिंग योर यूट्यूब चैनल फैंटेसी क्रिकेट कैप्टन। टीम इसके सामने आपके सामने रखूँ उससे पहले यार कल का दिन मेरा काफ़ी खराब गया। कल मोस्टली शिखर धवन क्योंकि मेरे पास था ही नहीं। हालांकि रबाडा मेरे पास ज़रूर था लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं था, तो उसके हिसाब से मेरा कल का दिन बहुत ही खराब गया। हालांकि एक्सचेंज 22 में मेरे को थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया क्योंकि एक्सचेंज 22 में रिद्धिमान शाह को सेल किया था और ₹6 का मुझे प्रॉफिट हुआ। हालांकि मैंने ऑफर में नहीं खरीदा, ऑफर में रिद्धिमान शाह जो है 36 रुपीज़ का आया था। मैंने नॉर्मल रेट पे खरीदा था, 32 रुपीज़ पे सेल किया था, बाय नहीं किया था, सेल किया था। आपको पता ही है मैं मोस्टली सेल करता हूँ। 32 रुपीज़ में मैंने रिद्धिमान शाह को सेल किया था, 36 रुपये में ऑफर में भी आया था। जिसने किया होगा उसको प्रॉफिट आया होगा। इस मैच के लिए क्या है, बैंगलोर वर्सेस चेन्नई जो मैच खेला जाएगा ये खेला जाएगा पुणे में खेला जाएगा। देखिए एक चीज़ यहाँ पे देखनी पड़ेगी, धोनी पिछले मैच में ऊपर खेला था, बैटिंग करने ऊपर आया था, तो क्या आप दोबारा से ऊपर आएगा? मुझे डाउट है पहली बात तो धोनी के ऊपर कि दोबारा से ऊपर आएगा। पर ये देखने वाला एक कॉन्सेप्ट रहेगा कि धोनी कहाँ खेलता है। कप्तानी चेंज हुई, धोनी ने खुद को प्रमोट किया और ऊपर बैटिंग करने आया, वो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था। बट मुझे नहीं लगता कि दोबारा से खेलेगा। हालांकि रिस्की होगा ये ऑप्शन यहाँ पे, बाय या सेल करना दोनों ही ऑर्डर में। जब तक कि टॉस में ये साफ ना कर दे कि ये बैटिंग ऑर्डर कहाँ कर रहा है। अगर ये बैटिंग कर रहा है ऊपर तो 25 रुपये में बाय कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि कीपर है। लेकिन अगर ये नीचे नंबर 7 पे आ जाता है वापस से बैटिंग करने के लिए, तो फिर तो ये सेल वाला ऑप्शन हो जाता है। तो बिल्कुल ही दो तरफा धार है, डिपेंड ये करता है कि क्या हो रहा है टॉस में। सेम डीके का यहाँ पे यही सीन है। 30 रुपीज़ में सेल पॉइंट में फिर रिकमेंड करूंगा आप सेल कर दीजिए, क्योंकि नंबर 7 पे बैटिंग कर रहा है और नंबर 7 बहुत नीचे होता है। उसके बाद दूसरा यहाँ से फैफ डू प्लेसिस का आप अगर रेट देखेंगे तो रेट इसका थोड़ा नीचे गिरा है पिछले कुछ मैचेस में। पाटीदार का रेट जो है वो कम है, शहबाज अहमद का रेट भी कम है। ये कुछ ऐसे ऑप्शन है जो बाय के लिए ऑप्शन हो सकते हैं रेट के हिसाब से, क्योंकि शहबाज का रेट अभी कम है। ये 26 पे आता है तो बिल्कुल बाय कर सकते हैं। पाटीदार 30 रुपये का सस्ता है मेरे हिसाब से, और फैफ डू प्लेसिस 39 का आ गया सस्ता। 35 में आ जाए तो डेफिनेटली बाय है, पर 30 रुपये में ठीक है। 39 में भी मैं कहूँगा सस्ता है, क्योंकि 44-45 फैफ डू प्लेसिस का रेट होता है अमूमन। एक्सचेंज 26 से वापस ड्रीम इलेवन की टीम पे आ जाता हूँ। मैंने एक ही टीम बनाई है अपनी यहाँ पे। और एक चीज़ और क्लियर करूँ यार, कैप्टन वाइस कैप्टन देख के डरना मत कि ड्वेन पेट्रोसिस और हर्षल पटेल को बनाया। मेरे हिसाब से मैंने बहुत सही बनाया है, क्योंकि रन्स नहीं बन रहे हैं। आप खुद देख लो, पिछले 6-7 मैच उठा के देख लो, 150 रन एवरेज स्कोर है। 200 रन तो बन भी नहीं रही, विकेटें गिर रही हैं, 3-4-5 विकेटें हर मैच में, हर इनिंग में गिरती हैं। वो तो कल पंजाब ने चेज कर लिया, 16 ओवर में ही चेज कर लिया, सिर्फ उनकी इतनी विकेटें भी नहीं गिरी। अदरवाइज विकेटें गिर रही हैं, बॉलर्स ही आपको मैच जिताएंगे। रबाडा ने कल कैप्टन था 4 विकेटों के साथ, उसके टक्कर टक्कर में कोई नहीं था आसपास भी। तो यही मैं आपको बात कंसिडर करा रहा हूँ कि कैप्टन वाइस कैप्टन बॉलर से बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि दोनों बॉलर, और फास्ट बॉलर डेथ ओवर का होना चाहिए। कैप्टन वाइस कैप्टन बहुत ईजी भी है चुनना, क्योंकि दोनों टीमों से आप कंपेयर करेंगे, अगर आप किसी मैच में ले लीजिए तो एक या दो बॉलर्स ही होते हैं जो डेथ ओवर्स तक आपको 2 ओवर करा के मतलब बचे होते हैं जिनके, वो आपके कैप्टन वाइस कैप्टन का एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन हो जाता है, जैसे कल रबाडा ने किया। विकेट कीपर में धोनी या कार्तिक, देखो दोनों ही ऑप्शन से मैं ये कहूँगा कि मैं दोनों ही ऑप्शन को नहीं लेना चाहता। अगर यहाँ पे कोई भी और ऑप्शन दिया होता मुझे विकेट कीपिंग की सेक्शन में, कोई और ऑप्शन ऑप्शन मुझे विकेट कीपर में बोल जाता धोनी या फिर कार्तिक की जगह, तो मैं ज़रूर उसको रिकमेंड करता। लेकिन यार मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। अब अगर आप खुद देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन ही क्या अवेलेबल है, कुछ भी नहीं है। अनुज रावत नहीं खेल रहा है, जगदीशन नहीं खेल रहा है, तो जितने इससे पहले विकेट कीपर थे, रोबिन उथप्पा, अंबती रायडू, मोस्टली जो है विकेट कीपिंग में रखे हुए थे। डेवन कॉनवे को भी इन्होंने विकेट कीपर में रखा था, तो उन सभी को हटा के बैटिंग में डाल दिया गया है। बैटिंग सेक्शन से ऋतुराज गायकवाड़, उथप्पा 3 नंबर पे और विराट कोहली, ये मैंने 3 ऑप्शन अपनी टीम में पिक किए हैं। उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शंस में से मेरा बैटिंग का काम करेगा ग्लेन मैक्सवेल, प्रेटोसिस मेरा बॉलिंग का काम करेगा, और शाहबाज अहमद एज अ ऑलराउंडर ले रहा हूँ, क्योंकि बॉलिंग भी करेगा बैटिंग भी करेगा। और साथ ही साथ आपको जो है चेन्नई को स्पिन, चेन्नई के अगेंस्ट स्पिन बहुत अच्छी चलती है, तो ये यहाँ पे काम आ सकता है शाहबाज अहमद। एक चीज़ और, अगर आप यहाँ पे मैं प्रियो दिखाऊँ, पहले पहले मैं आपको बॉलर दिखाता हूँ, हैसलेवुड, थीक्षणा चौधरी और हर्षल पटेल। हालांकि मुझे यहाँ पे हसरंगा को भी लेना है, किसी तरीके से मैं हसरंगा नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि इतने प्लेयर की जगह ही नहीं है मेरी टीम में, तो मैं ड्रॉप नहीं कर पा रहा हूँ किसी को। हर्षल पटेल तो क्योंकि मेरा कैप्टन वाइस कैप्टन का रोल में, हेजलवुड की जगह मैं हसरंगा को भी ले सकता था, लेकिन यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक ऐसा बॉलर चाहिए जो पावर प्ले में बॉलिंग करता हो, और हेजलवुड वो एक ऑप्शन है। क्योंकि इसके सिवा मेरे पास हर्षल पटेल दूसरा बॉलर बैंगलोर से यही है, मोहम्मद सिराज तो है नहीं। और यहाँ से बाकी मेरा ऑलराउंडर शाहबाज और ग्लेन मैक्सवेल है, जो पावर प्ले में गेंदबाजी कर सकते हैं, लेकिन इतना इतना ज़्यादा रेयर अच्छा ऑप्शन नहीं है पावर प्ले के लिए। अब मैं आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखा दूँ गाइस, मैं फैफ डू प्लेसिस को नहीं ले पाया हूँ। उसके पीछे कारण है, क्योंकि विकेट कीपर में आपके पास यहाँ पे धोनी आ जाता है। जैसे ही विकेट कीपर में आपके पास धोनी आ जाता है, क्योंकि मैं धोनी का बैट्समैन अपनी टीम में कंसिडर कर रहा हूँ, अगर ये ऊपर खेलता है तो उस केस में आपका एक बैट्समैन लूज होता है। अगर धोनी नीचे बैटिंग आ रहा है, क्योंकि देखिए दिनेश कार्तिक और धोनी दोनों नीचे बैटिंग करते हैं, सब कुछ चलो मैं मान लेता हूँ कि धोनी नीचे बैटिंग कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि आपके पास एक बैट्समैन की कमी हो गई। 11 प्लेयर तो आपको लेने ही लेने हैं, तो 11 प्लेयर लेने ही लेने आपके पास एक बैट्समैन की कमी हो गई है।
तो अब आपको किसी ना किसी बैट्समैन से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे फैफ डु प्लेसिस से करना पड़ा, क्योंकि मैक्सवेल और शाहबाज अहमद तो मेरे ऑलराउंडर काम कर रहे हैं। विराट कोहली को मैं ले रहा हूँ, या तो विराट कोहली को ड्रॉप करके फिर आपको फैफ डु प्लेसिस को लेना पड़ेगा, ठीक है। और सेम यहाँ पे देखिए, धोनी से भले ही इतने रन भी नहीं बनाता है, नीचे खेलता है, सो भी मुझे 2 बैट्समैन कम से कम तो चाहिए चेन्नई के। तो मैंने टॉप के 3 में से 2 रख लिए हैं। अंबाती रायडू नंबर 4 पे आएगा, मैं वहाँ तक नहीं गया हूँ। रॉबिन उथप्पा और ऋतुराज गायकवाड़ के साथ गया हूँ। डेवन कॉनवे को आप ले सकते हो। देखो, ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे, ये सिर्फ 2 तो मैं ले नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ वो 2 ओपनर्स के साथ चला गया तो बार-बार ऐसा नहीं होगा कि दोनों ओपनर्स ने बहुत बड़ी इनिंग खेल दी। एक मैच चल गया, सीरीज़ में एक आधा मैच होता है जो ऐसा खेला जाता है, ठीक है। तो अगर ऐसा करना भी है आपको डेवन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ लेने हैं साथ में, तो हेज़लवुड, मोहम्मद सिराज, इन दोनों को अपनी टीम में मत लेना, और यहाँ तक कि शाहबाज अहमद को भी अपनी टीम में मत लेना। अगर आप डेवन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों को ले रहे हो और किसी एक को कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहे हो, तो गाइस ये मेरी टीम इलेवन की टीम है और मोस्टली यही रहेगी। एक्सचेंज 22 बहुत अच्छी एप्लीकेशन में क्लियर कर रहा हूँ यार, बहुत अच्छा अमाउंट। मतलब ड्रीम इलेवन पे तो हम इसलिए खेलते हैं कि किसी दिन ग्रैंड लीग जीत जाएं, लेकिन एक्सचेंज 22 जो लोग हेड टू हेड खेलते हैं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो 4 या 10 मेंबर या 50 मेंबर या 100 मेंबर की लीग खेलते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जो हेड टू हेड खेलते हैं या 3 मेंबर की लीग खेलते हैं। गाइज एक्सचेंज 22 आपके लिए बेस्ट एप्लीकेशन है। मिलता हूँ अगले वीडियो में। गुड बाय गाइज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक